हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एडू पॉइंट चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी पीजीसीआईएल का बम्पर वैकेंसी आउट हुआ है। टोटल 425 वैकेंसी है, जिसमें कि 344 इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, उसके बाद 68 सिविल के लिए और 13 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है। पीजीसीएल जो है वो एक महारत्ना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पीएसयू कंपनी है और इसका अभी रिसेंटली 2022 में भी वैकेंसी आया था। फिर अभी अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिला है। तो आइए जानते हैं पीजीसीएल 2023 वैकेंसी से रिलेटेड, पिछले साल की कट ऑफ से रिलेटेड, एग्ज़ाम पैटर्न और क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, पीजीसीएल 2023 का जो वैकेंसी अभी आउट हुआ है, इसका आपका फॉर्म फिलिंग डेट जो है वो आपका 1 सितंबर, मतलब 2 दिन पहले से स्टार्ट हो गया है। और आपका फॉर्म फिलिंग का जो लास्ट डेट है वो आपका है 23 सितंबर। तो आप 23 सितंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और वैकेंसी मैंने बता दिया, टोटल 425, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 344, सिविल के लिए 68 और ईसीई जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके लिए 13 वैकेंसी है। इसमें आपको क्या है कि डिप्लोमा वाले सिर्फ अलाउड होते हैं, हायर क्वालिफिकेशन अलाउड नहीं होता है। और इसके बाद आपका जो है 1 साल का ट्रेनिंग होता है, 27,500 आपको स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग के टाइम। और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आपका जो है पे स्केल जो होगा वो 25,000 आपका पे स्केल होगा। ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, आपका टोटल 170 क्वेश्चन होगा। 120 क्वेश्चन आपका टेक्निकल के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के होंगे। पहले पीजीसीआईएल में इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ से पूछा जाता था नॉन टेक में, लेकिन पिछले बार का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, करेंट अफेयर और इंग्लिश चारों सेक्शन था। 15 क्वेश्चन आपके मैथ से थे, 15 क्वेश्चन जीके जीएस करेंट अफेयर से, 10 क्वेश्चन इंग्लिश और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। ठीक है। तो ये तो हो गया एग्ज़ाम के बारे में कि कितने क्वेश्चन होते हैं और कौन कौन से सेक्शन से होते हैं। अब जानते हैं कि कौन से रीज़न, जैसे पीजीसीआई रीज़न वाइज वैकेंसी निकाला है, तो जानते हैं कि कौन से रीज़न में कितना वैकेंसी है इस साल 2023 में। 2022 के कंपैरिजन में नंबर ऑफ़ वैकेंसी काफ़ी अच्छा है इस बार, बहुत ज़्यादा वैकेंसी पीजीसीएल निकाला है इस बार। आपका जो NR1 रीज़न है, NR1 रीज़न मतलब आपका उसमें आ गया राजस्थान, आ गया दिल्ली, आ गया पंजाब, हरियाणा, वो आप डिटेल जो है वो PDF में देख लेंगे हम लोग। तो NR1 जो है उसमें 71 वैकेंसी है, NR2 जो है उसमें 12, फिर उसके बाद NR3 जो है उसमें 42, ER1 में 30, ER2 में 16, NER में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 12, साउदर्न रीजन SR1 में 38, SR2 40, WR1 35, WR2 35। तो इसी तरह से वैकेंसी जो है अलग अलग रीजन में अलग अलग नंबर ऑफ़ वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा आपका जो वैकेंसी है वो आपका NR1 में है, 71 वैकेंसी। और आपका जो सबसे कम वैकेंसी है वो आपका कॉरपोरेट CC, कॉरपोरेट सेंटर होता है, जिसका कि पोस्टिंग NCR में होता है, नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें आपका 5 वैकेंसी है। तो आइए जानते हैं कि आपको फॉर्म फिलअप करने में कौन से रीज़न ज़्यादा सूटेबल होगा आप लोगों के लिए। देखिए, स्टूडेंट बाई स्टूडेंट वो वैरी करता है। जैसे अगर ऐसे हम बात करें तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट है NR1 में। और देखिए, जो भी स्टूडेंट बिहार, यूपी या फिर नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इस बार वैकेंसी जो है आपका अच्छा खासा वैकेंसी है। तो आप 4-5 नंबर का ही मेन फ़र्क होता है। जैसे पिछले बार का हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे 2022 के कट ऑफ से रिलेटेड। तो मेनली आपका जो फ़र्क होता है वो 5-7 नंबर का होता है। तो 5-7 नंबर के लिए नॉर्थ इंडिया के कोई स्टूडेंट है, उनको साउथ इंडिया जाने का ज़रूरत इस बार मुझे नहीं लगता है कि है, क्योंकि आपका वैकेंसी जो है वो अच्छा खासा नंबर में है। तो NR1 में आपका 71 वैकेंसी है और NR3 में 42 है। NR2 जो हो जाता है वो लद्दाख रीजन में थोड़ा पड़ जाता है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। बट NR1, NR3 ये दोनों जो है वो बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है आपके लिए फॉर्म फिलअप के लिए, जो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं। NR1 में 71 वैकेंसी है, NR3 में जो है 42 वैकेंसी है। जो लोग अभी जॉब में हैं या फिर चाहते हैं कि अपना होम स्टेट मिल जाए, मैं बिहार, झारखंड, इन
इन स्टेट का बात कर रहा हूँ। तो वो लोग अगर चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्क ले करके, रिस्क क्या लेना, वो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं तो वो लोग ईयर 1 भर सकते हैं। बाकी जो कैंडिडेट अभी जो कहीं जॉब में नहीं है, मतलब प्रिपरेशन के फेज़ में है, अगर वो भी चाहते हैं कि अपना होम स्टेट मिल जाए तो थोड़ा सा उनको क्या होगा कि थोड़ा सा इफ़र्ट ज़्यादा लगाना होगा, प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना होगा, तो उसके बाद वो ईयर 1 भी भर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इनर 1 या इनर 3 भरो, ठीक है। फिर उसके बाद जिन लोगों को चाहिए कि मुझे फाइनल सिलेक्शन चाहिए, मतलब थोड़ा सा रिस्क जो है वो कम लेना चाहते हैं, कि वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो वो SR2 से भर सकते हैं, क्योंकि SR2 का कट ऑफ पिछले बार भी सबसे कम गया था। सबसे कम कट ऑफ तो NR2 का गया था, बट NR2 लद्दाख रीजन में पड़ जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मतलब इस बार मेरा सिलेक्शन एक पक्का हो जाए, आपको लोकेशन से कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप SR2 भरिए। SR2 में नंबर ऑफ़ वैकेंसी 40 है, और जो लोग जॉब में हैं वो लोग ER1 और कॉरपोरेट सेंटर ये दोनों प्रीफर कर सकते हैं। बाकी लोग जो हैं नॉर्थ इंडिया के जो भी हैं वो NR1 NR3 को प्रीफर कर सकते हैं। जो लोग मुंबई साइड के हैं, मुंबई गुजरात साइड के, WR1 WR2 से भर सकते हैं। तो ये आप अपना वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो 2023 वैकेंसी से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, उसमें 2022 से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे कि कितना वैकेंसी था, कितना कट ऑफ गया था, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा। आप लोग क्या कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइए। मैं कमेंट सेक्शन में अपने टेलीग्राम चैनल को पिन कर दे रहा हूँ, और अपने प्रिपरेशन को आप अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपका SSC JEE 2023 का भी एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है, नेवी चार्जमैन का एग्ज़ाम है, JSSC JEE का एग्ज़ाम है, बार्क का एग्ज़ाम है। तो बैक टू बैक अभी आपका एग्ज़ाम जो है वो होते ही रहेगा। और अभी रिसेंटली आपका DFCCIL का एग्ज़ाम हुआ है, फिर उसके बाद NHPC का एग्ज़ाम हुआ है। तो एक अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन करते रहिए। जहाँ भी आपको डाउट आता है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। मेरा अभी सिलेक्शन SSC JEE CPWD में इस साल हुआ है। प्रेजेंटली सेल राउरकेला में पोस्टेड हूँ, और PGCIL में मेरा EWS रैंक 1 था, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।